हेलो एंड वेलकम टू केस फाइल। आज हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान के छोटे से गांव फालना में पैदा हुई एक लड़की प्रिया सेठ की कहानी की तरफ, जहां तालीम और तामीर का रास्ता एक ऐसे मोड़ पर आया जो अंधेरों में खो गया। ये कहानी है तालीम, लालच, धोखे और कत्ल की। प्रिया सेठ राजस्थान के छोटे से गाँव फालना से ताल्लुक रखती थी। वो एक तालीम याफ्ता खानदान से थी। उनके डैड और मॉम दोनों ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर्स थे। यह बचपन से ही बहुत ज्यादा ज़हीन थी और पढ़ाई में निहायत ही अच्छे ग्रेड्स लाने वाली लड़की थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक प्रिया ने हर इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की। उसकी काबिलियत देखकर उसके पेरेंट्स का ख्वाब था कि वो एक दिन प्रोफेसर बनेगी, इसलिए उन्होंने प्रिया को जयपुर भेज दिया ताकि वो बेहतर पढ़ाई कर सके। लेकिन जयपुर पहुंचकर प्रिया की जिंदगी का रुख ही बदल गया। 2 मई 2018 का दिन था। जयपुर के रहने वाले एक शख्स दुष्यंत शर्मा, जो असल में एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था और 9 to 5 जॉब करता था, बस में ऑफिस से घर जा रहा था। मगर दुष्यंत का एक दूसरा चेहरा भी था। उसने फेसबुक पर एक फेक आईडी बनाई हुई थी जिसमें वो अपने आप को विवान कोहली के नाम से इंट्रोड्यूस करता था। महंगी कार, लग्जरी बैंगलोस और एक अमीर लाइफस्टाइल के झूठे तासुरात दिया करता। इस आईडी के जरिए उसकी प्रिया सेठ से ऑनलाइन मुलाकात होती है। वो एक दूसरे को तस्वीर भेज चुके थे और एक दूसरे से काफी इनफॉर्मल हो चुके थे। उसी शाम प्रिया ने उससे कहा, तुम आज रात मेरे घर आ जाओ, घर पर कोई नहीं है, हम डिनर भी करेंगे और तुम चाहो तो रात भर रुककर जो दिल करे वो कर सकते हो। दुष्यंत, जो कि शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था, पर इस डेट से इतना एक्साइटेड हुआ कि घर जाकर अपनी बीवी और पेरेंट्स से झूठ बोला कि मुझे ऑफिस की जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, हो सकता है मुझे रात वहीं रुकना पड़े। दुष्यंत ने अपने पापा से कार की चाबी ली और चला गया गांधीनगर, जहां प्रिया का फ्लैट था। कुछ ही घंटों बाद दुष्यंत ने अपने पापा को फोन किया। डर और घबराहट से कांपती हुई आवाज में बोला, पापा, मुझे अगवा कर लिया गया है। वो लोग मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, वरना मुझे मार डालेंगे। घर वाले पहले तो बहुत घबरा गए। जल्द अज जल्द उन्होंने पैसों का बंदोबस्त करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। दुष्यंत उसके बावजूद भी घर वापस नहीं आया। 2 दिन बाद 4 मई को पुलिस ने एक लाश दरियाफ्त की। चेहरा बहुत बुरी तरीके से स्क्रैच हुआ था, जैसे किसी ने मेटल के वेपन से खुरेद दिया हो। लाश को दुष्यंत के पापा को दिखाया गया। उन्होंने बॉडी के निशानों से पहचान लिया कि ये उनके बेटे की लाश थी। पुलिस ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू की। दुष्यंत की कॉल हिस्ट्री और लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई और वो लास्ट लोकेशन उसी गांधीनगर के फ्लैट की थी जहां प्रिया सेठ रहती थी। जब पुलिस ने उस फ्लैट पर रेड किया तो प्रिया वहां मौजूद थी। उसकी एज उस वक्त 25 साल थी, पर उसके ऊपर जो इल्जाम लगे थे वो किसी माफिया के सरदार से कम नहीं थे। प्रिया ने सिर्फ इस कत्ल का प्लान नहीं बनाया था, बल्कि इसमें उसके 2 दोस्त दीक्षांत कामरा और लक्ष्य वालिया भी शामिल थे। प्रिया, जो कभी अपनी तालीम और इखलाक की मिसाल थी, अब एक अंधेरी राह में चल चुकी थी। जयपुर आने के बाद वो पहले अपने रिलेटिव्स के साथ रहती थी, फिर एक अलग फ्लैट ले लिया। प्रिया को 20,000 रुपए माहाना घर से मिला करते थे, लेकिन उसका लेविश लाइफस्टाइल, जैसे पार्टीज, क्लब्स, ब्रांडेड कपड़े, ये सब उस बजट में नहीं आता था। एक दिन प्रिया ने न्यूज़पेपर पर एक जॉब एड देखा। जब प्रिया वहां इंटरव्यू पर गई तो समझ आया कि यहाँ जिस्म फरोशी होती है। प्रिया को सब पता होने के बावजूद भी बिना हिचकिचाहट के इसने इस काम को शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में उसने इससे पैसा कमाना शुरू किया। प्रिया चाहती थी कि वो और मजीद पैसा कमाए। फिर इसने अपनी वेबसाइट बनाई और इस सर्विस और ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे बनाना शुरू कर दिए। प्रिया इस वेबसाइट पर काफी खूबसूरत लड़कियां शो करती थी, लेकिन लड़कों से डेट वो खुद किया करती थी। उस रात जब दुष्यंत प्रिया के फ्लैट आया, उन्होंने डिनर किया, फिर इंटीमेट हुए। इसी दौरान दुष्यंत प्रिया से कहता है कि मेरा नाम विवान कोहली नहीं, दुष्यंत शर्मा है। मैं मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं। प्रिया को इस चीज से कोई इशू नहीं था, लेकिन जब दुष्यंत बताता है कि वो इतना अमीर आदमी नहीं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और 9 to 5 जॉब करता है, प्रिया इस बात पर गुस्सा हो जाती है।
है और उसी वक्त प्रिया के बॉयफ्रेंड दीक्षित ने हिडन कैमरा से उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली होती है। बाद में प्रिया ने उस दुष्यंत को धमकाया, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो तुम्हारी बीवी और ऑफिस में वायरल कर दूंगी। दुष्यंत उसके हाथ जोड़ता है और ये कहता है कि मेरी फैमिली की इज्जत खराब हो जाएगी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। तीसरा दोस्त लक्ष्य वालिया भी निकल कर आता है। तीनों ने मिलकर दुष्यंत को बांधा, उसके घर कॉल करवाई और पैसे मंगवाए, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी उन्होंने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। प्रिया का कहना था ये अब बाहर गया तो हमारे राज खोल देगा, इसे जिंदा छोड़ना खतरनाक होगा। पहले तो उन्होंने दुष्यंत का गला दबाने की कोशिश की, फिर उसके बाद एक तकिए के जरिए उसका सांस घोटने की कोशिश की, लेकिन वो उन तीनों के काबू नहीं आया। आखिर में प्रिया ने किचन से छुरी लाकर उस पर 11 वार किए और उसका चेहरा स्क्रैच कर दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। तीनों ने मिलकर उस लाश को बैग में पैक किया और पहाड़ों पर एक मंदिर के पास फेंक दिया। 72 घंटों के अंदर अंदर पुलिस ने प्रिया और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। मीडिया के सवालात के जवाब में प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे मुल्क में इतने मर्डर्स होते हैं, एक और खून हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें जो सजा मिलेगी हम हंस खेल कर भुगत लेंगे। उसके घर से 35,000 के ब्रांडेड सैंडल्स और लाखों का सामान बरामद हुआ। प्रिया के बैंक अकाउंट में 1,75,00,000 रुपए डिपॉजिट थे। उसके अगेंस्ट पहले भी झूठे केसेस और इल्जाम लगाने के रिकॉर्ड शामिल थे, मगर इस मर्तबा कोर्ट ने इसकी बेल नामंजूर कर दी। प्रिया सेठ की कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर इंसान लालच और पैसों के पीछे भागे तो वो सिर्फ अपना नहीं दूसरों की जिंदगियां भी तबाह कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट केस फाइल में। अल्लाह हाफिज।